बच्चों, नमस्कार सभी को। आप सभी के सामने चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट को हमने आपका 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है आपके पास साधारण क्वेश्चन। ठीक है, पहला है हमारे पास साधारण प्रश्न। ठीक है, दूसरे पार्ट्स में लिखा गया हमने जब मूलधन अपने का a/b गुना हो जाता है। ठीक है, जब मूलधन अपने का a/b गुना हो जाता है। फिर पार्ट नंबर 3 हमारे पास जब ब्याज मूलधन का a/b गुना हो जाता है। और पार्ट नंबर 4 जब ब्याज का योग या अंतर ज्ञात हो क्वेश्चन के अंदर तब कैसे सोल्व किया जाएगा ये बताना है। तो पार्ट नंबर 5 में इसको हमने डिवाइड किया जब दो समय का मिश्र धन आपके पास ज्ञात हो। ये हमारे पास पार्ट नंबर 4। और पार्ट नंबर 6 जब ब्याज की औसत दर आपके पास दी हो। ठीक है, यानी ब्याज दर दे रखी होगी, ब्याज की औसत दर यानी कि एवरेज की टर्म होगा आपके पास क्वेश्चन पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 7 आपके पास में जब धन अपने का n गुना हो जाता है। ये क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से सोल्व होगा। फिर पार्ट नंबर आपके पास 8 है जब t कोई धन t वर्ष में t1 वर्ष में n गुना हो जाता है और t2 वर्ष में n2 गुना हो जाता है। तो ज्ञात करें प्रिंसिपल की तरह होगा आपके पास ये वाला। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 पहला सिंपल क्वेश्चन करने वाले आपका इसमें का आपका फॉर्मूला होगा सिंपल इंटरेस्ट का। ऐसे ही बराबर क्या हो सिंपल इंटरेस्ट PRT/100 ये होता है आपके पास। ये इसका एक छोटा सा फॉर्मूला, इसका यूज तो नहीं होने वाला तो फिर भी दिखा दे रहे ये कि सिंपल ये हमारे पास हो साधारण ब्याज। SI जो होगा हमारे पास इसको बोलते हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। और जो P हमारे पास P हमारे पास प्रिंसिपल यानी मूलधन, क्या हुआ हमारे पास मूलधन। और जो R है हमारे पास R होते हैं हमारे पास रेट इसको बोलते हैं दर। और T हमारे पास होता है टाइम यानी कि समय। ये आपके पास फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट के अंतर्गत कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा PRT/100। बट इसका यूज तो हम नहीं करने वाले किसी भी इसमें। ठीक है, यूज नहीं करने के बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन सोल्व हो गया आपके सारे। हम एग्जांपल नंबर पहले देखते हैं आपका। देखो बच्चे ये कहता है आपको कि एक साल में जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है हमारे पास कितना मिल रहा है हम लोग को, ये मिल रहा है 500 रुपये। ठीक है, जब एक साल में 500 रुपये मिल रहा है तो 3 साल में कितना होगा, 3 साल के लिए आपका क्या उधार दिया गया। आपको पता है जब एक साल में 500, 3 साल में कितना मिलेगा हमको 1500 रुपये। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट होगा। क्या होगा हमारे पास ऐसे ही होगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना हमारे पास 1500 रुपये है। अगर हम मैं बात करूँ कि आप बताओ अमाउंट कितना होगा, इनके मिश्र धन कितना होगा अमाउंट। ठीक है, जो वापस करने वाला है अमाउंट। ठीक है, देखो 10,000 रुपये प्रिंसिपल उधार दिए किसी को ना, 10,000 रुपये उधार दिए और आपको 1500 रुपये इसने ब्याज के रूप में वापस किए। तो टोटल इसने कितने रुपये आपको वापस किए हमें, इसने किया हमारे पास 11,500 रुपये वापस किए। कितने 11,500 रुपये इसने किया कि वापस किए। ठीक है, ये आपका आंसर है 11,500 रुपये। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर आपके पास 2। जैसे कि हमारे पास कोई धन दिया हुआ उधार, किसी को धन उधार दिया है, मैंने ना किसी से पैसे उधार लिया आपका। जो उधार पैसे लिए वो लिए हमने आपका 24,000 रुपये। 24,000 रुपये मैं किससे उधार लेके आया। ठीक है, 24,000 रुपये किससे उधार लिए। और जो टाइम और रेट देने की हमारे पास कितनी 12.5% की रेट पर दी। कितनी रेट पर हमने 12.5% की रेट पर लिया। और जो टाइम है, टाइम का दिया हमने 3 साल के उधार लिए, टाइम दिया 2 ईयर के लिए। ठीक है, 2 वर्ष के लिए मैं किसी से 12.5% की रेट पर कुछ पैसे उधार लिए 24,000 रुपये। तो ज्ञात कीजिए सिंपल इंटरेस्ट के दौर पे कितने रुपये वापस करने वाला हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि कोई व्यक्ति किसी बैंक से या किसी से 24,000 रुपये उधार लेता है। 24,000 रुपये 12.5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के उधार लेता है। तो ज्ञात कीजिए वह व्यक्ति सिंपल इंटरेस्ट के रूप में कितने रुपये वापस करेगा और टोटल अमाउंट कितने रुपये देने वाला है। ठीक है, देखते हैं। तो ये देखो जब आप 24,000 रुपये का रेट 12.5% फिक्स्ड वैल्यू कितनी होगी आपकी 1/8 होगी आपकी फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, जब आप 24,000 का 1/8 2 साल की बात करी, आप 1/8 यहाँ पर लिखोगे और 1/8 यहाँ पे लिखोगे। तो 8 दिया 24, तो कितना है हमारे पास 3,000 रुपये। एक साल में कितना है हमारे पास
एक साल का 3000 रुपये आ गया, 3000 रुपये दूसरे साल में आ गया, ठीक है। ये पहले साल का था हमारे पास और ये हमारे पास सेकंड साल में आ गया। टोटल कितने रुपये में भी सिंपल इंटरेस्ट ये मिला हमारे पास कितना 6000 रुपये। कितना हो गया 6000 रुपये। जो हमारे पास ऐसा ही आया सिंपल इंटरेस्ट आया वो कितना है हमारे पास में, वो है हमारे पास में 6000 रुपये। कितना आया 6000 रुपये आ गया हमारे पास क्या सिंपल इंटरेस्ट। और जो हमारे पास प्रिंसिपल था अमाउंट की बात करें, अमाउंट यानी मिश्र धन के रूप में वह व्यक्ति कितने रुपए देने वाला है। तो मिश्र धन के रूप में कितने रुपए लौटाने वाला आपका 24000 तो वो देगा जिसने उधार ले दिया आपसे, ठीक है ये, और प्लस 6000 रुपये से ब्याज का देने वाला है। तो ये टोटल पैसे देगा वो कितने देने वाला है 30000 रुपये देने वाला है वापस। तो अमाउंट के रूप में कितने रुपए देगा आपको 30000 रुपये वापस करने वाला है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें दिया हुआ कि जो प्रिंसिपल दे रखे हमारे पास प्रिंसिपल दिया हुआ आपके पास में 48000 रुपये प्रिंसिपल दिया हुआ, ठीक। और जो रेट दे रखी है आपके पास में रेट दे रखी 16 से 2/3% की, 16 से 2/3% की रेट है। वो जो टाइम दिया हुआ आपके पास, टाइम दिया हुआ आपका 4 ईयर का, कितना दिया 4 ईयर का। देखो सिंपल इंटरेस्ट की एक खास बात है कि जो पहले साल ब्याज होगा जितना पहले साल होगा उतना ही दूसरे साल देना पड़ेगा, कोई ब्याज नहीं लगने वाला है, ठीक है। देखो तो 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी कितनी होगी 1/6। ये हमारे पास क्या होगी फ्रैक्शन वैल्यू होगी जी 1/6, ठीक है। अब जब आप इसका 1/6 निकालते हो इस वाले का 1/6 निकाल लो तो 6 48, 6 48, तो ये 8000 रुपये, 8000 रुपये हमारे कितने साल में मिले, एक साल में मिले। 8000 रुपये एक साल में मिले, तो ये बताओ तो 4 साल में कितने रुपए मिलने वाले ब्याज के रूप में। 8000 रुपये एक साल में मिले 48000 रुपये, तो 4 साल में कितने मिलेंगे आपकी 4 ही गुना कर दो, ठीक है। 4 8 32,000 रुपये ब्याज देने वाला है जिसने पैसे आपसे उधार लिए थे, ठीक है। क्योंकि रेट ज्यादा है 16 से 2/3% रेट काफी बैठती, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं आपका एग्जांपल नंबर 3, इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक। कितने क्वेश्चन हो गए थे 3। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में। क्वेश्चन में क्या आ गया रेट दे रही, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आ गया, क्वेश्चन में क्वेश्चन आ गया आपके पास कि कोई व्यक्ति कुछ धन 3% वार्षिक दर से 10 वर्ष के लिए उधार लेता है तथा 10 वर्ष बाद वह 650 रुपये अमाउंट यानी मिश्र धन के रूप में लौटाता है। तो ज्ञात करें उसने कितने रुपए उधार लिए थे पैसे, ठीक है। तो ये चीज बताओ उसने कितने रुपए वापस किया आपका, इसने किया आपको कितने 650 रुपये वापस किए, ठीक है। तो उसने प्रिंसिपल कितना लिया हुआ है कि मूलधन पता गया, आखिर इसने मूलधन कितना लिया आपका, ठीक है। क्या पता गया इसने प्रिंसिपल पता गया इसने कितना लिया हुआ, देखो 650 रुपये वापस लौटा रहा था, ठीक है। देखो अगर मैं कहूँ कि हमने एक छोटा सा फॉर्मूला देखा था अमाउंट बराबर क्या होगा आपका P1 + RT/100, ये आपका फॉर्मूला होता है। देखो अमाउंट दे रखा 650 रुपए, P प्रिंसिपल निकालना है आपने 1 + R कितना 3 और टाइम कितना आपका 10 बटे कितना करोगे आप 100, ये कट गया आपके पास संख्या, ठीक है। 650 है आपके पास, इसको यहाँ पर लिख दो P 10 और 3 13/10, 13 पंजे 65 और 10 की मल्टीप्लाई करो कितना का हमारे पास 500। यानी कि जो आपका जो व्यक्ति ने जो पैसे उधार लिए थे वो कितने लिए थे आपका 500 रुपये उधार लिए, ठीक है। और सबसे बेस्ट मेथड है जी आपका ऑप्शन से करना। क्या ऑप्शन, देखो कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन में 500 दिया होगा, ठीक है। आपको क्या जाएगा 500, अब जो ऑप्शन दे रखे 500 होगा, एक 500 ऑप्शन मान लेगा आपके पास 800 होगा, ठीक है। 800 के बाद 700 होगा और एक ऑप्शन 400 होगा, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन दिए हुए थे कुछ इस तरीके से। अगर मैं बात करूं इसने अमाउंट कितने रुपए लौटाया हमारे पास, इसने अमाउंट लौटाया कितना 650 रुपए लौटाया इसने हमारे पास अमाउंट कितने वापस किया इसने 650 रुपए। तो एक चीज बताओ 650 रुपए वापस किए, ठीक है। 800 रुपए आपका कितने 500 रुपए पहले स्टार्टिंग एक ऑप्शन ये रहा ए, बी ऑप्शन ये रहा हमारे पास और सी ऑप्शन ये रहा और चौथा ऑप्शन हमारे पास ये रहा, ठीक है भाई। ये ऑप्शन दे रखे अमाउंट कितना वापस किया
650 रुपए। एक चीज बताओ, उसने ब्याज कितना दिया आपके पास, 150 रुपए दिया ना सिंपल इंटरेस्ट। 500 रुपए तो उधार लिए और 650 रुपए लौटा रहा, तो कितना उधार कितना ब्याज लौटा, 150 रुपए का इसने क्या किया आपका ब्याज दिया। जब 150 रुपए का ब्याज दिया, सिंपल इंटरेस्ट ये दिया, ठीक है। अब आप देखो इस पर, अगर मैं इस पर एक साल में ब्याज निकालना चाहूँ 3% की वार्षिक दर से, इस पर तो कितना आगा, 3 पंजे 15। जब एक साल में 15 रुपए आगा ब्याज, 500 रुपए, 500 रुपए जब एक साल में ब्याज निकालते हो 3% की दर से, तो कितना आगा आपका, एक साल में आने वाला 3 पंजे 15 रुपए, तो 10 साल में कितना होगा हमारे पास 150 रुपए आ गया। तो यही होगा हमारे पास 150 रुपए कितने साल में आपका, 10 साल में। और वही हमें दिया हुआ था कि कितना आ रहा है इंटरेस्ट आपका 150 रुपए है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन बढ़िया है, ऑप्शन उठाओ, क्वेश्चन का आंसर कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन बोले क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था आपका, 5 नंबर का 3000 की राशि पर 12% प्रिंसिपल दिया हुआ हमारे पास 3000 रुपए की राशि पर 12% की साधारण ब्याज, 12% की साधारण ब्याज 1080 का ब्याज कितने साल में मिलेगा। अच्छा ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट जो मिल रहा है ना, कितना मिल रहा है, 1080 का ब्याज कितने साल में मिलेगा, ठीक 1080 का ब्याज कितने साल में मिला, ठीक है। ये कितने साल में मिला है, टाइम पता किया। आप देखो 3000 रुपए की राशि पर 12% की वार्षिक दर से 1080 रुपए का साधारण ब्याज कितने साल में आएगा, ठीक है, या मिलेगा। देख लो, हम देखते हैं आपका टाइम पता क्या है, कितने ईयर में आएगा आपका ये। अब जब इसका 12% निकाल लोगे, 3000 का 12% निकाल लोगे, तो एक साल में ब्याज कितना आएगा आपके पास। एक साल का ब्याज देखते हैं, एक साल का ब्याज, एक साल का ब्याज कितना, 3000 रुपए जब 12% निकाल लो, 3000 का 12% निकाल लोगे, बटे क्या होगा आपका 100 हो गया, 0 हो गया, 12 दिया 36, 360 रुपए। एक चीज बताओ, जब आपके पास 360 रुपए एक साल का आ रहा और मोहम्मद ब्याज कितना मिल रहा 1080, तो क्या 36 दिया 108 नहीं होते क्या। अगर मैं सुनो आपका वास कितने, 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 से 18, 3 से 9 तो 1080 हो गया। तो किसकी, ये ना टाइम की मल्टीप्लाई करी, कितने टाइम की मल्टीप्लाई करी, 3 की। टाइम कितना हमारे पास 3 ईयर। यही क्वेश्चन में आपको पता किया गया, यही आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। देखो बोल दो क्वेश्चन नंबर 7। 1400 की एक राशि पर 3 साल तथा 4 महीने का साधारण ब्याज, 1400 रुपए की एक राशि पर 3 साल 4 महीने और 4 महीने, 3 साल और 4 महीने, ये हमारे पास दिया हुआ 4 महीने, ठीक है। साधारण ब्याज 700 रुपए है। इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है ना हमारे पास, वो कितना रखा, 700 रुपए आ रखा, कितना है, ऐसे कितना रखा हमारे पास, वो आ रखा 700 रुपए का, ठीक है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ब्याज की वार्षिक दर बता रही है, आर बताना हमारे पास कितना होगा बच्चों, ठीक है। क्या बताना हमने, आर बताना। अब आप एक चीज देखो, 1400 रुपए की 3 साल 4 महीने में साधारण ब्याज 700 रुपए मिलता है, तो ज्ञात करें ब्याज की वार्षिक दर कितनी रहने वाली है आपके पास। ये क्वेश्चन में पता किया गया, ठीक है। देखो ब्याज की वार्षिक दर पता किया, भैया आपको कितना ब्याज मिल गया, पहले बताओ मेरे को। 700 रुपए मिला ना, ठीक, कितने मिला, 1400 रुपए को मिला, कितने मिला, 1400 रुपए मिला, कितने साल में मिला। आप इसे ना ईयर में कन्वर्ट कर लो ना, 3 साल प्लस के 4 बटे, ये महीने तो 4 बटे 12, 4 दिया 12, तो 3 प्लस 1 बटा 3, 3 क्या 9 और 1 10, तो 10 बटे 3। ये हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, आपका ईयर में कन्वर्ट कर लिया, कि साल में कन्वर्ट कर लिया हमने वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब आप देखो भाई 700 रुपए का इंटरेस्ट मिला, 1400 रुपए में मिला, कितने साल में मिला, 10 बटे 3 साल में मिला, गुना आपका 100, ठीक। ये क्या है हमारे पास, ये आगे रेट निकल रही। अब देखो 2 0 तो 2 0 आपकी यहाँ से ये वाली ये हटा दो पहले, ठीक है, और 7 दूनी 14 आ गया। अब देखो 1 0 से 1 0 आपकी ये हट गई। अब 3 की मल्टीप्लाई आप ऊपर करोगे, यहाँ भी 10 बचेगा आपके पास, ऐसा करो 5 ही काट दो, 2 पंजे 10, 5 आ गया, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर 3 पंजे 15, तो रेट कितनी आ गई आपके पास 15%, ठीक है बच्चों। ये रहा आपका आंसर, रेट कितनी आ गई आपका 15%। देखो देखो एक बार क्वेश्चन और रिपीट करूंगा। क्वेश्चन कहा गया आपके पास में कि 1400 रुपए का धन 3 साल 4 महीने की
4 महीने की कुछ वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। जो हमारे पास कुछ वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है और 3 साल 4 महीने के बाद जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है आपको 700 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट मिल जा रहा है। तो ज्ञात करें वार्षिक दर कितनी होगी, आपको रेट बतानी कितनी होगी, ठीक है, रेट बतानी। तो सबसे पहले आप लिखोगे इस जो साल में है ना, जो महीने वाला उसको ईयर में कन्वर्ट करके बैठ जाओ, ठीक है। तो 3 प्लस इसको लिखो 4/12 साल में कन्वर्ट करने के लिए, तो 3 प्लस 1/3, 3 के 9 10/3। ये क्या है हमारे पास, ये आ गया टाइम। तो टाइम कितना है 10/3, ठीक है। तो रेट बतानी है आपको कितनी होगी, 700 रुपए का ब्याज मिला, 1400 रुपए मिला गुना टाइम, टाइम कितना 10/3। आपको संख्या कट करनी है, ठीक है। 2 0 2 0 कट कर दो, पहले कट कर दी, 1 0 से 1 0 कट होगी, और 7 दूनी 14 2 2 5 10 5 और 5 दिया 15। रेट कितनी है हमारे पास 15%, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे नेक्स्ट आपका, नोट करो पहले एक बार सभी। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रेट दे रखी 7%, टाइम दे रखा 5 ईयर, और जो हमारे पास साधारण ब्याज आ रहा है वो आ रहा है कितना 700 रुपये, ठीक है। आपने बताना कि प्रिंसिपल कितना हो, आपके पास ऑप्शन भी गिवन है, ठीक। चाहे तो आप ऑप्शन से कर लो, ये भी ठीक है, चाहे पैसे कर लो तब भी आपका आंसर निकल जाएगा। आप एक चीज बताओ, जब 5 साल में आपको सिंपल इंटरेस्ट है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट तो आपका हर साल में बराबर आना है, ठीक है। तो 5 साल में आपको कितना मिले 1400 रुपये मिले, तो 1 साल में कितना मिल जाएगा, 1 साल में 140 रुपये मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब आप खुद ऑप्शन में रख लो, जहां से भी आपके 1 साल में 140 रुपये ब्याज मिल जाएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। देखो 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो 8 7 18 7 तो गलत हो रहा ऑप्शन बैक थी, 26 होगा 18 7 26 गलत हो गया। 16 की मल्टीप्लाई करोगे इकाई का 4 आना चाहिए, 7 6 42, ये भी गलत हो रहा, 112 गलत हो गया। अगर आप इसी करो 7 दूनी 14, ये पॉइंट दे रहे 10, इससे हट जाएगा आपका प्रतिशत पे 2 जीरो बढ़ेगी, और 7 दूनी 14, तो किस मारा हमारे पास 1 साल का ब्याज, आपका जो 1 साल का ब्याज आ रहा है किस में आ जा रहा है आपका 2000 रुपये मारा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना होगा, आपका 2000 रुपये होगा, ठीक। आंसर क्या होगा आपका 2000 रुपये। अगर आपको वैसे भी सॉल्व करना होगा, आप एक चीज बताओ, आपको प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। 700 रुपये का इंटरेस्ट मिला, इधर देखो 700 रुपये का इंटरेस्ट मिला, कितने मिला आपको, कितने मिला वही निकालना है कितने मिला, लेकिन इतना बता 7% के रेट पे मिला, कितने के रेट में मिला 7%, कितने टाइम में मिला 5 साल में मिला होना 100। चलो ठीक है, 5 से काट करोगे संख्या पहले, 700 काट के कितना आ गया 100, और 5 से काट के 5 दूनी 10 20 आ गया। तो कितना है सिंपल इंटरेस्ट आपके, प्रिंसिपल कितना है आपके पास 2000 रुपये, ठीक है। ये आ गया 2000 रुपये। सारे क्वेश्चन आसान है, आपका मेथड के जो कांसेप्ट वगैरह होते हैं वो सारे क्लियर रखो, तो सारे क्वेश्चन के आंसर निकलते जाएंगे आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। टाइप नंबर आपके पास अब नेक्स्ट स्टार्ट होगा, टाइप नंबर 2, जब मूलधन अपने का a/b गुना हो जाता है सेम का, ठीक है। देखते हैं आपका क्वेश्चन, देखो बच्चों पार्ट नंबर बी है। पार्ट नंबर बी में क्या है, जब मूलधन अपने का a/b गुना हो जाता है। मैं कह रहा हूँ कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 साल में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। कितने में 5 साल में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए वार्षिक दर कितनी होगी आपकी, ठीक है। क्या बताना आपको वार्षिक दर, देखिए और रिपीट करना क्वेश्चन कैसे होगा आपके पास, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 5 साल में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। आपके पास क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, ठीक है। देखो भी क्वेश्चन में दिया क्या है पहले वो देखो, टाइम हमारे पास गिवन है, टाइम दिया क्वेश्चन में कितना आपको 5 साल की बात की गई, टाइम कितना हमारे पास 5 ईयर का, ठीक है। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 5 साल में अपने का 3/2 गुना हो जा रहा, कितने का अपने का, यानी कि मूल कोई धन, ये हमारे पास मूलधन हो गया, कोई मूलधन जो है ना, कोई मूलधन अपने का, ठीक है। अपने का कितना हो जा रहा, जो पहले था ना स्टार्टिंग शेयर का था, जो पहले स्टार्टिंग में था, इसका कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा 3/2 गुना हो जा रहा, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं जो वैल्यू यहाँ होगी ना अपने का, ये स्टार्टिंग में 2 रहा होगा, कितना होगा 3, ये इनिशियल हो गया हमारे पास, इनिशियल जो मूलधन होगा ये वाला, इनिशियल प्रिंसिपल होगा जो हमारे पास ये रहा, और जो फाइनल जो प्रिंसिपल होगा हमारे पास ये रहा। ये इनिशियल प्रिंसिपल होगा बच्चों, ये हमारे पास फाइनल प्रिंसिपल। इनिशियल यानी कि पहले वाला कितना था 2 रुपए था हमारे पास, अब कितना होगा हमारे पास 3 रुपए होगा प्रिंसिपल, ठीक है। तो एक चीज बताओ कितने रुपए का ब्याज मिला आपको, 2 रुपए थे यहाँ पहले हमारे पास, अब कितने हो 3 रुपए हो गए। कितने का इंटरेस्ट मिला 1 रुपए का, 1 रुपए का ब्याज मिला, किससे मिला आपके पास
2 रुपए को मिला, कितने साल में मिला, 5 साल में मिला। यहाँ 5 लिखो गुना 100। तो क्या बताना आपको ना, रेट बतानी कितनी होगी, रेट प्रतिशत। ठीक है, तो रेट प्रतिशत कितनी होगी आपके पास, 5 दूनी 10, 1 जीरो हट गई, कितना आ गया 10% की रेट। ठीक है, यही आपका आंसर है। कितनी रेट है आपके पास, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल लूंगा आपके सामने, देखो ये, कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 4 साल में अपने का, ठीक है ना, 4 साल में अपने का 5/3 गुना हो जाती है, 5/3 गुना हो जाती है। तो ज्ञात करें ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। ये देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, ये तो पार्ट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, देखो जो टाइम हमारे पास गिवन है, टाइम दे रखा है हमारे पास 4 साल का। ठीक है, लेकिन जो मैं लिखूंगा आपकी फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू लिखने वाला, कोई मूलधन यानी कि जो कोई मूलधन स्वयं का यानी खुद का अपने का कितना हो जा रहा है, 5/3 गुना हो जा रहा है। तो ज्ञात करें वार्षिक दर कितनी होगी, अपने का हो जा रहा है। ठीक है, ये यानी कि मूलधन होगा, ये मूलधन होगा आपका, मूलधन अपने का यानी कि पहले कितना रहा होगा, अपने का, अपने की बात करें कितना हो जा रहा है, 5/3 गुना हो जा रहा है अपने का। ठीक है, तो एक चीज बताओ बच्चों, पहला हमारे पास जो प्रिंसिपल था ये इनिशियल वैल्यू होती है प्रिंसिपल की, और रहती है हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या, प्रिंसिपल की। पहले हमारे पास 3 रुपए थे, अब कितने हो गए, 5 रुपए हो गए। तो कितने में इंटरेस्ट मिला हमारे पास, 2 रुपए में इंटरेस्ट मिला। किस पर मिला, 2 साल में इंटरेस्ट मिला, 3 पे मिला, गुना 4, गुना 4 को गुना क्या लिखोगे आप, 100, क्योंकि हमने निकालनी रेट। ठीक है, संख्या 4 से कटो, 2 से काटो, कितना आ गया 2, और 2 दिया 6। तो जब आपको पता है कि 1/6 और गुना 100, ये कितने, जो 1/6 वैल्यू होती है किसकी होती है आपकी, 16 सही 2/3% की। जी वैल्यू होती है हमारे पास 16 सही 2/3% की। यही आपका आंसर है बच्चों। ठीक है, यही क्या आपका आंसर, रेट निकालनी है आपको, ये आपको क्या होगा, आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया हमारे पास। 5 क्वेश्चन बताऊंगा, कंसेप्ट करना है बस आपको क्लियर रखना, और कुछ नहीं करना, किसी बुक का किसी राइटर का क्वेश्चन लगा लेना, सारे सॉल्व हो गए आपसे। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 3 साल में, 3 ईयर में अपने का, 3 साल में कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर, साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 3 साल में अपने का 7/5 गुना हो जाता है, 7/5 गुना हो जाता है। यानी कि मूलधन की बात करी, मूलधन ठीक है, किसका हो रहा, अपने का हो जा रहा, अपने का कितना हो जा रहा, 7/5 गुना हो जा रहा। तो ज्ञात करें ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी, ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। हम टाइम चेंज कर दे रहे, टाइम आपका 5 ईयर रख दे रहे, कितना 5 साल रख दे रहे, वरना कि चुई आपका आंसर आता 16 से 2/3% का। ठीक है, मैं चेंज कर दे डाटा आपका ना। ठीक, देखो तो ये क्या आपका मूलधन होगा, ये हमारे पास देखो आप लिखोगे यहाँ इनिशियल प्रिंसिपल पहले कितना था, लिखोगे फाइनल जो प्रिंसिपल है हमारे पास वो कितना हो जाएगा, या इनिशियल वैल्यू या फाइनल वैल्यू। पहले हमारे पास मूलधन था 5 रुपए, अब हो गया कितना 7 रुपए। तो बच्चों एक चीज बताओ कितने रुपए का ब्याज मिलेगा आपको, यहाँ पे 2 रुपए का इंटरेस्ट आएगा, 2 रुपए का इंटरेस्ट है आपके पास, कितने का आएगा, ये 5 रुपए का आएगा, और कितने साल का आएगा, ऊपर देखो ये लिखा हुआ 5 में, गुना 5, और गुना कितना लिखोगे आप 100। ठीक है, जो संख्या कट करो 5 5 25, चौका 100, 4 दूनी 8, तो रेट कितनी आ गई आपके बच्चों, रेट आ गई हमारे पास 8% की। ठीक है, रेट कितनी आ गई हमारे पास 8% की। इस टाइप में एक क्वेश्चन और बनाऊंगा, आप सभी से पहले नोट कर लो फिर कराता हूँ। ठीक है, देखो बच्चों नोट हो गया होगा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट बनाता हूँ, अच्छा सा होगा क्वेश्चन आपके सामने। जैसे कि मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास, 4 में हमें टाइम इसका मंथ में लेने की कोशिश करते हैं, टाइम का ना मंथ में देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा होता है आपका। ठीक है, देखो जो हमारे पास टाइम दिया हमारे पास वो 3 ईयर 4 मंथ का टाइम दिया हुआ। ठीक है, 3 ईयर 4 मंथ का आपके पास टाइम दिया। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 साल 4 महीने में, 3 साल 4 महीने में स्वयं का खुद का, कोई मूलधन क्या हो जा रहा है अपने पास, मूलधन स्वयं का या अपने का
ठीक है, स्वयं का कर लिया, अपने का बाद देखिए आपके, ठीक है, अपने का स्वयं का, ठीक है, कितना हो जा रहा, ये हो जा रहा आपके पास 9/7, ठीक है, 9/7 हो जाता है। तो ज्ञात करें ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। देखो बच्चों क्वेश्चन ठीक है, इस बार थोड़ा ना डाटा चेंज करके दिया वैल्यू मंथ में, बट बुक में तो नहीं है मंथ वाला क्वेश्चन, फिर दे दिया हमने आपको, ठीक है, देखते हैं। चलो आप एक चीज बताओ, आपके पास है क्या भाई, आप सोचो पहले लिखना तरीका आपका ठीक होना चाहिए स्वयं का। पहले हमारे पास जो इनिशियल जो प्रिंसिपल था वो कितना था, हमारे पास 7 रुपीज था। अब जो फाइनल जो प्रिंसिपल है हमारे पास वो कितना आ गया, कितने गुना होगा, अब हो गया 9, यानी कि 9 हो गया। तो बच्चों कितना इंटरेस्ट आ गया हमारे पास, ये आ गया 2 रुपए का इंटरेस्ट आ गया। तो कितने पाया हमारे पास, 7 रुपए पाया। अब आइए बच्चों साल की बात, आप साल कैसे लिखोगे, मुझे निकालिए साल कैसे लिखोगे, 3 साल है 4 महीने हैं। जब आप मंथ को भी ईयर में कन्वर्ट करो तो 1/3 आ गया, 1/3 इसका जाएगा, तो 4/12 लिखोगे जब आप इसको, तो 4×3=12, तो कितना होगा 1/3। तो 3 महीने प्लस 1/3 तो कितना होगा, 3×3 9 10/3, तो बच्चों कितना होगा हमारे पास 10/3 आ गया, ठीक है। तो आपको क्या लिखना, मंथ कितना लिखना, 10/3 लिखना आपको, मंथ गुना क्या करना आपने 100 कर देना, गुना क्या करना आपने 100 कर देना। तो ये 0 आपकी हट जाएगी यहाँ से, ठीक है, ये तो 2 × 2 तो कितना होगा 20 आ गया हमारे पास, और ऊपर मल्टीप्लाई देखो इसकी, तो 20 दिया 60, कितना का हमारे पास 60/7 आ गया रेट। तो जब संख्या कट करोगे 7 और 3 56 और 4/7% क्या हो गया हमारे पास रेट होगी, ठीक है, ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर होगा 8 से 4/7% रेट होगी। एक बार और क्वेश्चन बोलना चाहूंगा, क्वेश्चन इस तरीके से होगा आपके पास कि कोई धनराशि या कोई मूलधन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्ष 4 महीने में मूलधन स्वयं का 9/7 गुना हो जाता है, 9/7 गुना हो जाता है। तो ज्ञात करें ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी, ठीक है बच्चों। अच्छा क्वेश्चन आपके पास, ठीक है, नोट कर लेना। ये आपका पार्ट नंबर जो 2 था आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं पार्ट नंबर 3 में क्या बात कर रहा है, ठीक है, पार्ट नंबर 3 स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो जैसे कि सुटेबल लगता हो, ठीक है। फिर पार्ट नंबर 3 देखते हैं आपका। देखो बच्चों पार्ट नंबर 3 आपके पास, ठीक है, पार्ट नंबर 3 इसमें क्या कहा, जब ब्याज मूलधन का a/b गुना हो, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे होगी, ये देखो डाटा किस तरह दे रखा है एग्जाम में। मैं कह रहा हूँ कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है, जो कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, जो ब्याज जिसमें ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाता है, 3/5 गुना हो जाता है। तो ज्ञात करें ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी, ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। देखो हमने कहा कि कोई धन यानी कि कुछ धनराशि उधार दी जाती है, टाइम 3 साल के लिए साधारण ब्याज पर कोई धनराशि उधार दी जाती है, जो 3 वर्ष बाद इसका साधारण ब्याज मूलधन का, यानी कि साधारण ब्याज जो होगा हमारे पास, साधारण मूलधन कितना 3/5 गुना हो जाता है। तो ज्ञात करें ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी, आप एक चीज बताओ, अपने रेट बताने कितनी होगी, ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। तो ये क्या दे रखी है हमारे पास, आप ये सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट बटे इसे लिख लो, इसको क्या लिखते हो प्रिंसिपल यानी कि पी, ये आ गया हमारे पास इधर बटे में आ गया, ये कितना 3/5। तो ये आपके पास ऐसा ही नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, और ये क्या प्रिंसिपल नहीं है आपके पास। तो क्या वैसे नहीं दे सकता आपके पास कि 3 रुपए का ब्याज मिला, कितने मिला 5 रुपए में मिला, ठीक है, और कितने साल में मिला 3 साल में मिला, गुना 100। तो आइए आपकी रेट निकल गई, 3 से 3 कट जाएगा, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, कितना की रेट हमारे पास 20% लिख जाएगा बच्चों, हमारे पास 20% जाएगा हमारे पास बच्चों रेट, ठीक है। यही आंसर होगा इसका 20% की रेट आपका। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 2, 4 क्वेश्चन कराऊंगा इसके, ठीक है, इसको नोट कर लो। फिर क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट।
कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया जो 5 सालों में जिसका 5 सालों में साधारण ब्याज मूलधन का जिसका 5 साल में 5 ईयर में साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट मूलधन का 5/9 गुना हो जाता है। 5/9 गुना हो जाता है। तो ज्ञात करें ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। ठीक है, रेट बताने आपने कितनी होगी। देखो बच्चों, प्रिंसिपल है आपका ना, क्वेश्चन कैसा आ रहा है, डाटा कैसे आ रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर किसी को उधार दे दिया आपने, ठीक है, पर इसने कहा जो साधारण ब्याज है ना आपके पास 5 वर्ष के लिए आपने उधार दी, पर जो साधारण ब्याज है ना ये मूलधन का 5/9 गुना हो जाता है। तो ज्ञात करें ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। ठीक है, देखो तो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट आप यहाँ लिखोगे, बटे कितना करोगे आप इसका पी प्रिंसिपल लिख लोगे, 5/9 हो गया आपके पास। तो बच्चों खुद बताओ आप कितना ब्याज मिला आपको, 5 रुपए का ब्याज मिला आपको, कितने मिला आपको, 9 रुपए का मिला आपको ब्याज, कितने साल में मिलेगा आपको, 5 साल में मिलेगा। और गुना आपका क्या लिखोगे आप, 100 लिखोगे। क्या निकालना था आपने, निकालना था क्या, रेट निकालनी थी आपको। क्या निकालनी थी इस बार, रेट। क्वेश्चन में चेंज आपका सिंपल इंटरेस्ट दे रखा इस बार। ठीक है, तो 5 से 5 आप कट कर दोगे, 1/9 की फ्रैक्शन 1/9 की जो परसेंटेज वैल्यू कितनी हो आपके पास, 11 से 1/9%। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। ये आप जो संख्या कट भी करोगे ना 100/9 लिखोगे, जो संख्या कट करोगे 9 का 9 लिखोगे, 9 का 9 लिखोगे, 1/9% लिखोगे, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, ये याद कट करने के बाद। बट आपके ना याद होने चाहिए वो छोटी छोटी वैल्यू, जैसे कि आपने परसेंटेज ही पढ़ लिया, प्रॉफिट एंड लॉस ही पढ़ लिया। ठीक है, तो चीजें आपको याद होनी चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दे रहा आपके पास ना, चेंज कर रहा पूरा क्वेश्चन चेंज कर दे रहा। देखो चेंजिंग क्या होगी इस बार मैं कर दे रहा आपका। देखो क्या होगा इसमें, टाइम की जो टाइम होगा ना वो बराबर होगा आपका, इसके रेट क्या है, दर के बराबर टाइम रहने वाला, रेट के बराबर क्या होगा टाइम रहेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या गया, क्वेश्चन में क्या होगा, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर जो जिसका टाइम सेम होगा, दर समान होगी, उधार दिया जाता है, और ब्याज मूलधन का यानी जो ब्याज होगा ना, यानी ब्याज मूलधन का 4/25 गुना हो जाता है, 4/25 गुना हो जाता है। तो ज्ञात करें ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। मैंने आपको बोला अभी, देखो आपका टाइम और दर क्या बराबर है इसमें। ठीक है, रेट बराबर क्या होगा, टाइम होगा। ठीक है, देखो यदि मेरे पास रेट x है तो टाइम भी क्या होगा हमारे पास, टाइम भी हमारे पास x ही होगा। ठीक है, और आपने क्या बताना, आपने बतानी रेट कितनी होगी, यानी कि x का ही मान बताना आपने, कितना % आंसर रहने वाला है। देखो चेंज करा थोड़ा डाटा और अच्छा क्वेश्चन बना आपके पास। तो देखो साधारण सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा हमारे पास, ये प्रिंसिपल दिया हुआ बटे क्या 4/25 आपके पास क्वेश्चन में दे रखा सिर्फ वगैरह बराबर। ठीक है, तो क्या लिखोगे, ऐसा ही बटे क्या लिखोगे आप, p यानी कि प्रिंसिपल बराबर कितना लिखोगे आप, 4/25। तो वो चीज बताओ आपको कितने का ब्याज मिला, ये सिंपल इंटरेस्ट 4 रुपए का ब्याज मिला आपको, 4 रुपए का ब्याज मिला, किसको मिला, 25 रुपए को मिला। ठीक है, किसको मिला, 25 रुपए मिला, गुणा कितने टाइम में मिला, x वर्ष में मिला, किस रेट को मिला, हम रेट निकाले, रेट की हमारे पास x है। ठीक है, गुणा क्या लिखोगे आप इधर, 100 लिख दो, क्या लिखोगे, 100 लिखोगे। ठीक है, तो देखो जब संख्या कट करोगे ना, 25 चौका 100 और x की मल्टीपल यहाँ तो x स्क्वायर और 4 चौक 16 आपके पास बच्चों ही आ गया। तो ये कितने का स्क्वायर आपका 4, तो x का मान कितना हमारे पास 4, रेट ही बता दें 4% आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास 3 क्वेश्चन है, पार्ट नंबर आपके पास सी के। ठीक है, तो आपके पास आज आपका 3 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आपका कल देखते हैं। थैंक यू।